दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। ये जो है क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। यह क्लास 6 to 12 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम है कि बॉटम लाइन। देखिए बॉटम लाइन का मतलब होता है अति महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी दी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि दी सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। इसमें जो है गलत वर्ड को चूज करना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, यानी मटेरियल। मटेरियल ऐसे लिखा जाएगा, देखिए METERIAL। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर थ्री है कि दी ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंड फादर इज। तो देखिए दी ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंड फादर का जो एकमात्र बच्चा होगा ये क्या कहलाएगा, फादर। तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब देखिए ट्रम्प, ट्रम्प मतलब होता है विजय, ट्रम्प मतलब होता है विजय, जीत। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, यानी विक्ट्री। क्या होगा, विक्ट्री। विक्ट्री मतलब भी क्या होता है, जीत, विजय होता है। तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन। अब देखिए फेल्यूर मतलब होता है असफलता, डिजास्टर मतलब होता है आपदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव है कि विच इज नॉट अ स्टेशनरी आइटम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी बाइसिकल। तो बाइसिकल जो है ये स्टेशनरी आइटम नहीं है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है सिक्स, देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए ए रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस अप्रूवल और एडमायरेशन। तो इसका जो मतलब होता है, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कॉम्प्लीमेंट, CUMPLIMENT, यानी ए ऑप्शन। इसका मतलब होता है अभिनंदन, शुभकामना, स्तुतिवाद। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेवन। अगर सेवन देखने से पहले देखिए यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब क्या होता है, इस कॉम्प्लीमेंट का CUMPLEMENT इसका मतलब होता है पूरक। क्या होता है, पूरक। ठीक है, क्या होता है, पूरक होता है। ठीक है, और यहाँ पे है CRITIQUE, इसका मतलब होता है समालोचना, समीक्षा। अब क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन है कि वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड। तो जो ग्राउंड पे रेंग कर चलता है उसे क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स कहते हैं, यानी ए ऑप्शन। तो सेवन का ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। रेप्टाइल्स मतलब होता है रेंगने वाला जंतु। ठीक है, मैमल्स मतलब होता है स्तनधारी जीव जंतु। एम्फीबियंस मतलब होता है उभयचर। क्या होता है, उभयचर। क्वेश्चन नंबर एट है कि हाउ मेनी डेज आर इन अ वीक। हाउ मेनी डेज आर इन अ वीक। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो इसका होगा देयर आर टोटल 7 डेज इन अ वीक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यानी 8 का बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अब यहाँ से हिंदी शुरू होगा। ठीक है, तो देखिए हिंदी में है कि निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है। निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है। तो निर्गुण का जो संधि विच्छेद होगा यह होगा नी जोर गुण। क्या होगा, नी जोर गुण। तो ये जो है विसर्ग संधि है। ठीक है, तो निर्गुण शब्द में विसर्ग संधि है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए अक्ल का दुश्मन होना, इस मुहावरे का अर्थ है महामूर्ख, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, सी ऑप्शन, महामूर्ख। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा। ठीक है, पुत्री का पर्यायवाची। तो 11 का जो आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। ठीक है, 11 का राइट आंसर होगा डी। क्या होगा, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए पुत्री का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये होता है आत्मजा। ठीक है, और क्या होता है, नंदिनी। तो
आत्मजा और नंदिनी। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। पुत्री का अन्य पर्यायवाची शब्द होता है कन्या, क्या होता है, कन्या होता है। उसके बाद अंगजा होता है बेटी होता है, छोरी, तनुजा, दुहिता, घी, धिया, नंदना, साहबाजादी, ठीक है, कुमारी, सुता, तन्या, लड़की, ये सब होता है। ठीक है, तो इसका जो है सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। वहीं सुधा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पीयूष होता है, अमेय, सोम, अमी, ठीक है, जीव, नोदन, अमृत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त है। तो गिरिधर में जो है ये बहुव्रीहि है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। बहुव्रीहि का अर्थ होता है बहुत धनों वाला, अर्थात संपन्न। ठीक है, तो इसीलिए गिरिधर में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। अब क्वेश्चन नंबर जो है बहुव्रीहि समास है। ठीक है, अब बहुव्रीहि समास मतलब जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, और बहुव्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता अक्ल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। अक्ल सुंदर श्याम शरीर में ये उल्लेख अलंकार है। ठीक है, तो देखिए उल्लेख अलंकार क्या होता है, तो जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। ठीक है, उल्लेख अलंकार होता है। उल्लेख अलंकार जो अर्धा अलंकार का एक क्या है, तो एक पार्ट है, अर्धा अलंकार का एक भाग है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 14 देखेंगे, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि काली घटा घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। काली घटा घमंड घटा, तो इसका जो है ई ऑप्शन होगा, राइट होगा। देखिए काली घटा घमंड घटा पंक्ति में यमक अलंकार है, क्या है, यमक अलंकार, तो इसीलिए इसका ई ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होते हैं। ठीक है, क्या होता है, यमक अलंकार। ठीक है, तो इसका ई ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए यहाँ पे है उत्प्रेक्षा अलंकार, तो देखिए जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, क्या होता है, आरूपक अलंकार क्या होता है, यहाँ पे देखिए सी में है, तो जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है, ठीक है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 है कि देवर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। तो देवर शब्द का तत्सम रूप है द्विवर, क्या है, द्विवर। अब देखिए देवर शब्द जो है द्विवर का अपभ्रंश है, और द्विवर का अर्थ होता है द्वितीय वर। ठीक है, और पति के छोटे भाई को क्या कहा जाता है, देवर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, आग पर पानी डालना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है झगड़ा मिटाना। देखिए आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ है झगड़ा मिटाना, और वहीं आग में घी डालना इस मुहावरे का अर्थ होता है कि झगड़ा या दुश्मनी को और बढ़ाना। ठीक है, वहीं देखिए पगड़ी रखना इसका मतलब होता है इज्जत बचाना। ठीक है, पहाड़ टूट पड़ना का मतलब होता है भारी विपत्ति आना। दंड कमंडल मुहावरे का अर्थ होता है संन्यास लेना। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पे है कि स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद कौन सा है। स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद, तो स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद होगा स्वर्ग जोर आरोहण, क्या होगा, स्वर्ग जोर आरोहण, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो होगा स्वर्ग जोर आरोहण। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अब देखिए संधि शब्द का अर्थ क्या होता है, तो मेल संयोग समझौता। ठीक है, ये होता है, यानी एक तरह से वर्ण का विकार होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि तरल का विलोम शब्द है। तो देखिए तरल का विलोम शब्द है ठोस। ठीक है, तरल का विलोम शब्द है क्या है, ठोस, तो इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार सरल का विलोम होगा कठिन। ठीक है, तीक्ष्ण का विलोम होगा कुंठित। ठीक है, जटिल का विलोम होगा सरल। ठीक है, ये सब याद रखना। अतीत का होगा भविष्य। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो ये होता है क्रोध।
ठीक है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, ठीक है। क्या होता है? क्रोध होता है, ठीक है, क्रोध होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है कि जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है यानी श्रुत्यानुप्रास अलंकार। क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार, यानी बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। 21 है कि मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो मेरे दोस्त के लिए, ठीक है। तो देखिए, संप्रदान होता है, संप्रदान के लिए, ठीक है। संप्रदान का जो कारक विभक्ति होता है, ये होता है के या के लिए, ठीक है। के लिए, हेतु, ठीक है, निर्मित, वास्ते आदि। तो संप्रदान, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा संप्रदान, ठीक है। तो मेरे दोस्त के लिए, ठीक है। तो क्योंकि विभक्ति चिन्ह जो संप्रदान का है होता है, ये होता है के लिए, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म से संप्रदान का, संप्रदान के लिए, के लिए, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। तो याद रखना है कि मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं 22। 22 क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगियों में कभी सार्थक नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलत है ये जिंदगियों में, यानी ए ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए जिंदगी में, ठीक है। क्या होना चाहिए? जिंदगी में, ठीक है। तो याद रखना है कि इसका जो है जिंदगियों यानी बहुवचन नहीं बनाया जाना चाहिए। इस कारण इस कथन में जो है जिंदगियों के बदले क्या होगा? जिंदगी का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। जिंदगियों का बहुवचन नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए 23 देखते हैं। 23 है कि जिसकी दो माताएं हों के लिए इसमें से उपयुक्त शब्द क्या है? जिसकी दो माताएं हों, इसके लिए उपयुक्त शब्द है दुई मातुर। क्या है? दुई मातुर। क्या है? दुई मातुर। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। ये ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है कि इनमें से चिरंतन का विलोम क्या है? चिरंतन का विलोम क्या है? तो चिरंतन का विलोम होगा नश्वर। क्या होगा? नश्वर, यानी सी ऑप्शन। तो चिरंतन का विलोम नश्वर है, ठीक है। वहीं देखिए, अल्पजीवी का विलोम होता है दीर्घजीवी। क्षणिक का विलोम होता है शाश्वत, ठीक है, शाश्वत। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, ठीक है। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो देखिए, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। क्या होगा? अजात शत्रु। अब देखिए, अंधेरे अंधेरे खाता, इस मुहावरे का अर्थ होता है प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना, ठीक है। अंधा होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना। और अक्ल चकराना का मतलब होता है कुछ समझ में न आना। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित मुहावरे का उचित विकल्प बताइए। आंखों से गिरना, ठीक है, आंखों से गिरना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कोई महत्व न रहना। आंखों से गिरना का मतलब कोई महत्व न रहना। तो इसका ई ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, क्योंकि इसमें कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो आंखों से गिरना मतलब कोई महत्व न रहना। क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे हिंदी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हिंदी पैसेज को पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद तो देखिए, संगीत के बारे में प्रायः जनसाधारण जनसाधारण की यह मान्यता है कि यह जो है यह मन यह मन देखिए यहाँ पे, यह मन बहलाने बहलाने अथवा मनोरंजन का साधन है, अथवा भजन पूजन में कविताएं एवं छंद आदि भगवान के गुणगान की वस्तुएं हैं। वस्तुतः खाली स्थान के और भी उपयोग हैं।
तो यहाँ देखिए संगीत के बारे में है, ठीक है, क्या है, संगीत के बारे में है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, तो यहाँ संगीत होना चाहिए, ठीक है, कि वस्तुतः संगीत के और भी उपयोग हैं, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सतह इसका क्या होगा, राइट होगा, ठीक है, वस्तुतः संगीत के और भी क्या है, उपयोग हैं, ठीक है। और 28 में देखिए, 28 में है कि यह जो है खाली स्थान ही नहीं, मूक पशु पक्षियों, खाली स्थान ही नहीं, मूक पशु पक्षियों, देखिए संगीत जो होता है ये केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, बल्कि यह जो है पशु पक्षियों तक की, तो इसका बी यानी 28 का जो राइट आंसर होगा, ये क्या होगा, पशु यानी सी ऑप्शन, यानी 28 का सी होगा, यानी मनुष्य, मनुष्य, ठीक है, यानी मनुष्य ही नहीं, मूक पशु पक्षियों तक की खाली स्थान को प्रेरित करने में सक्षम है, ठीक है, प्रेरित करने में सक्षम है। अब देखिए 29 में यदि बात करें तो 29 में क्या होगा, 29 में होगा कि पशु पक्षियों तक की भावनाओं को प्रेरित करने में सक्षम है, ठीक है, मनुष्य सक्षम है, और मनुष्य जो है समझदार होने के कारण और भी अधिक। तो चलिए, तो 29 में जो यदि आप देखें तो 29 की यदि बात करें तो देखिए 29 में घ्राण तो हो नहीं सकता, ठीक है, स्वाद तो हो नहीं सकता, इसीलिए क्या होगा, भावनाओं, ठीक है, क्या होगा, भावनाओं। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अब देखिए थाली का बैगन, 30, थाली का बैगन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिद्धांत रहित व्यक्ति, ठीक है, थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ है कि जिसका सिद्धांत न हो, यानी सिद्धांत रहित, ठीक है, सिद्धांत रहित। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।